इस वीडियो में हम C++ के क्लास को डिस्कस करेंगे कि C++ में क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है। छोटा सा हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एक क्लास। बेसिकली क्लास भी, अगर आप नोट्स थोड़ा से आपने रीड किए हुए हैं तो क्लास भी एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप ही होती है। तो जैसे स्ट्रक्चर था, तो इसी तरह से हम यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर करेंगे जैसे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया था, और उसका नाम हम स्टूडेंट रख देंगे। और यहाँ पे जो है क्लास की डिक्लेरेशन जो होती है वो क्लास लिखा जाता है, फिर उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे हम उसकी टाइप लिखेंगे कि ये पब्लिक है या प्राइवेट है। फिर उसमें हम यहाँ पे उसके वेरिएबल जो है वो क्रिएट करेंगे। सो हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल्स नेम, और एक हम क्रिएट करेंगे इंट मार्क्स, सेमीकोलन लगा के। ये हमारे पास जो है क्लास का बेसिकली जो है वो डिक्लेरेशन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, और इसके बाद आम काम जो हमारे पास होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। तो इसमें हम क्लास के नाम का हवाला देंगे, यहाँ पे रेफरेंस देंगे स्टूडेंट और इन्फो। अब जैसे आम तौर पे हम लिखते हैं इंट इन्फो, तो इन्फो एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप क्या होगी, इंट होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से जो है क्लास भी हमारी एक डेटा टाइप ही है, यूज़र डिफाइंड। तो स्टूडेंट जो है वो उसका डेटा टाइप हो गई, और इन्फो जो है हमारे पास क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब बट तो ये जो हमारे पास इन्फो है ये एक नाम और एक मार्क्स को स्टोर करेगा। सो यहाँ पे हम मैसेज देंगे सी आउट। अब हम प्रोसेस करते हैं और एक नाम और एक स्टूडेंट के मार्क्स जो है वो स्टोर करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द नेम, और यहाँ पे एंडल स्टेटमेंट पास कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम नाम ले लेंगे। सो मैं गेट लाइन यूज़ करूँगा, और सी इन एंड हमारा जो वेरिएबल है वो है info डॉट एस नेम। सो ये हमारे पास जो है नाम आ जाएगा। फिर हम सी आउट एक मैसेज देंगे, और इस दफ़ा हम मार्क्स एंटर करेंगे, एंटर मार्क्स, और फिर उसी तरह से एंडल और सी इन के साथ हम जो है info डॉट मार्क्स जो है वो गेट कर लेंगे। सो यहाँ हमारे पास, उसके बाद यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करा लेंगे इन दोनों को। सी आउट योर इंफॉर्मेशन इज, सो यहाँ पे हम एक दफ़ा फिर सी आउट के साथ थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, और यहाँ पे हम टी यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे हम उसके मार्क्स जो है वो डिस्प्ले करेंगे। एंडल पास करते हैं, और नेक्स्ट लाइन के ऊपर हम रिज़ल्ट अपना दे देंगे सी आउट। यहाँ पे हम info डॉट नेम डिस्प्ले कर लेंगे, और फिर उसी तरह से उसी फॉर्मेट के अंदर जिस तरह से हमने ऊपर की दो टैब्स देने के बाद हम जो है वो info डॉट मार्क्स, बेसिकली info डॉट एस नेम है हमारे पास वेरिएबल। तो info डॉट एस नेम जो है वो हम इसमें जो है डिक्लेयर करेंगे। सो नाउ ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट हो गई। हम यहाँ पे हमने इनपुट ले लिया, और यहाँ पे हमने आउटपुट जो है वो करवा लिया है। सो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, एंड सो नाउ कंपाइल करते हैं हम इसे अपने प्रोग्राम को। सो आपने देखा कि पब्लिक, सॉरी ये पीच, हमेशा ये सारे कैरेक्टर छोटे ही होंगे। सो कंपाइल करेंगे, रिटर्न एंड, सो यहाँ पे सेमी कोलन, ओके देयर इज़ नो एरर। इस दफ़ा तो हमारे एरर आ गए दो। और सो कभी कभी जल्दी में जब हम टाइप करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो रह जाते हैं। सो
ये हमारे पास क्लास है पब्लिक, उसमें 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बनाया इन्फो के नाम का, उस क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लिया, और उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से हमने नेम और मार्क्स जो है उस क्लास के अंदर क्या कर लिए, स्टोर कर लिए, और फिर हमने उनको प्रिंट करा लिया। सो हम इसको रन करते हैं। देखें जी हमारे पास इनपुट एंटर योर नेम, सो तो की मार्क्स 800 यहाँ पे प्रिंट हो गए। तो इसी तरह से जो है वो आप जो है वो एक, क्योंकि हमने नाम अभी स्टोर किया तो आप इसको एक पूरी की पूरी अरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप 3 नाम स्टोर करना चाहते हैं तो आप जो है वो यहाँ पे ये 3 जो है वो नाम जो है वो स्टोर कर लें। यहाँ पे आप एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें इंट आई लूप को चलाने के लिए, और यहाँ पे आप एक लूप चला लें फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस, एक लूप चल जाएगी। और क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हैं तो हमें इसकी बॉडी डिक्लेयर कर ली हमने। यहाँ पे हम एंटर योर नेम एंटर। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखें कि क्योंकि बार बार ये स्टेटमेंट चलनी है और इसके बाद क्योंकि मार्क्स आपने एंटर करना है, तो फिर वही बात है कि बफर को क्लियर करने के लिए आप यहाँ पे जो है सी इन डॉट इग्नोर का जो है वो जो फंक्शन जो है वो आप कॉल करेंगे ताकि बफर जो है वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। एंड यहाँ पे आप जो है आई ये में स्टोर करा लेंगे। सो यहाँ पे भी हम इन्फो ऑफ आई यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमारी लूप ख़त्म हो जाएगी। तो अब जो है वो हमारे पास 3 नाम जो हैं वो और 3 मार्क्स जो हैं वो लेगा और उसको स्टोर कर लेगा। सो यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए भी हम यहाँ पे फॉर लूप चला लेते हैं, फॉर आई इज इक्वल टू 0 एंड आई इज लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड आई प्लस प्लस, और यहाँ पे भी हम जो है वो उसको लूप के अंदर जो है वो ले लिया, और आई जो है वो हम इन्फो के साथ यूज़ करेंगे इंडेक्स वैल्यू हमारी यूज़ हो जाएगी। आई 0 होगा तो इन्फो ऑफ आई इट्स मीन पहला नाम प्रिंट होगा, पहले मार्क्स प्रिंट होंगे, फिर दूसरे, फिर तीसरे। सुनो ये हमने जो है वो अरे बना ली एक ऑब्जेक्ट की अरे बनाने के बाद हमने उसमें जो है वो 3 जो है वो रिकॉर्ड क्या कर लिए, स्टोर कर लिए। हम इसको कंपाइल करते हैं एक दफ़ा फिर। ओके, देयर इज़ नो एरर एंड नो रन। सो नो अब हमारे पास यहाँ पे ये हमने मार्क्स दे दिए, और अब दूसरा नाम हम देंगे यहाँ पे और उसके मार्क्स दे देंगे, और यहाँ पे हम तीसरा नाम देंगे और फिर उसके मार्क्स देंगे। सो अब हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम, मार्क्स और तोकीर, और सो आउटपुट हमारा थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आउटपुट को ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट करने के बाद अगर हम एक एंडल डाल दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, फिर हमारी टेबल जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कंपाइल दोबारा कर लेते हैं। ओके जी, देयर इज़ नो एरर। रन करते हैं हम। नाउ आप देखें तोकीर और मार्क्स 800, माजिद और मार्क्स 600, नुमान और मार्क्स 400। सुनो अब आप देखें कि आपके पास नेम और फिर उसके अंदर जो है आपके पास जो है 800, माजिद 600 और नुमान आपके पास क्या आ गया, 400। सो दिस इज बेसिकली क्लास इन C++। C++ में क्लास कैसे डिक्लेयर की जाती है, ऑब्जेक्ट कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, इस वीडियो के अंदर आपने सीखा। शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।